प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के दौरे पर आए थे। उन्होंने हिसार और यमुनानगर में 2 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा देने का काम किया, लेकिन यमुनानगर में हरियाणा बीजेपी के नंबर 2 के नेता अनिल विज की बेइज्जती का भी सरेआम नजारा देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे यमुनानगर में हुई अनिल विज की बेइज्जती के बारे में, उनको इग्नोर किए जाने के बारे में और हरियाणा बीजेपी में मचे हुए घमासान के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जब यमुनानगर में पहुंचे तो रैली को संबोधित करने से पहले जितने भी नेताओं ने भाषण दिया तो उन सारे नेताओं ने एक ऐसा काम कर दिया जो साफ तौर पर हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज का अपमान करने का काम कर गया। मनोहर लाल खट्टर के अलावा हरियाणा के किसी भी नेता ने अनिल विज का नाम लेने की जरूरत नहीं समझी, जबकि वो मंच पर बैठे हुए थे। आप खुद ही देखिए कि इस प्रोग्राम में अनिल विज को किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर करने का काम किया। सबसे ज्यादा अपमान तो मंच का संचालक करने वाले बीजेपी के नेता ने भी किया। उन्होंने भी एक भी बार अनिल विज का नाम नहीं लिया। साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि अनिल विज को इग्नोर किया जा रहा है। बाकी नेताओं को जहां बोलने का मौका मिला, वहीं प्रदेश का बिजली मंत्री होने के बावजूद अनिल विज को मोदी के सामने बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि उनकी बेइज्जती की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अनिल विज को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जब सारे नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे तो अनिल विज जब उनके सामने हाथ जोड़ने के लिए आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ना ही उनकी नमस्ते ली। विज इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे चले और ये कोशिश की कि उनके सामने उनके आंखों से संपर्क हो जाए, उनके साथ राम राम हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, जिसके चलते ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले दिनों हुए अनिल विज के विवाद को लेकर नाराज हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले अनिल विज के जो वीडियो ऑडियो वायरल हुए थे उसके जरिए बीजेपी को सियासी नुकसान होने की आशंका पैदा हो गई थी, क्योंकि अनिल विज ने उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बडोली के बारे में ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जो बीजेपी के सिस्टम के साथ, बीजेपी के अनुशासन के साथ मेल नहीं खाती थी। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अनिल विज को इग्नोर करने का काम किया। आज बीजेपी के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में अनिल विज को बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज सबसे खास प्रोग्राम में अनिल विज को प्रधानमंत्री को बुक्का देने का अवसर भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उनकी अगवानी के लिए भी अनिल विज का नाम नहीं डाला गया, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि अनिल विज का अपमान किया जा रहा है, अनिल विज की बेइज्जती भी की गई और साफ तौर पर अनिल विज आज बीजेपी में एक ऐसे नेता के तौर पर नजर आए जिनकी ट्यूनिंग जहां हाईकमान के साथ बिगड़ गई है, वहीं पर बीजेपी के हरियाणा के नेताओं ने भी उनको पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल बडोली ने भी अनिल विज का नाम अपने संबोधन में नहीं लिया। प्रदेश के बिजली मंत्री होने के नाते अनिल विज प्रोटोकॉल के हिसाब से आज एक इम्पोर्टेंट शख्सियत थे और उनके विभाग का कार्यक्रम होने के चलते उनको विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी में स्वागत में उनकी जगह होनी चाहिए थी, लेकिन हर जगह आज अनिल विज का अपमान किया गया, अनिल विज की बेइज्जती की गई और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि उनकी आज की तारीख में हरियाणा बीजेपी में कोई ज़्यादा सी पावर नहीं है, उनका ज़्यादा सा रसूख नहीं है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनको इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। आज साफ तौर पर
बीजेपी के बड़े नेताओं ने अनिल विज को हाशिए पर डालने का काम कर दिया। आप अनिल विज के हुए इस अपमान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अनिल विज का अब बीजेपी की सियासत में सीएम बनने का सपना कभी साकार हो जाएगा? इसके बारे में भी आप टिप्पणी करके जरूर बताइए। बीजेपी की सियासत में आज अनिल विज कहां पर खड़े हैं, इसके बारे में भी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।